सबसे पहला प्रश्न, गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? तो देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, गायनेक और मेस्टिया। जो भी स्त्री से संबंधित जो शब्द होता है उसको गायनेक बोला जाता है, और मेस्टिया मतलब ब्रेस्ट। तो जब भी किसी पुरुष के, किसी लड़के के ब्रेस्ट का आकार महिलाओं की तरह दिखने लगता है, इसको गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये होता क्यों है? तो गायनेकोमेस्टिया एज अ परेशानी 3 उम्र के पुरुषों में देखी जाती हैं। पहला होता है जब वो पैदा होता है, दूसरा होता है जब प्यूबर्टी होती है, और तीसरा होता है जब वो 50 या 60 साल की उम्र को क्रॉस कर लेते हैं। तीनों ही समय पर इसके होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। या तो ईस्ट्रोजन जो कि एक फीमेल हार्मोन है उसकी अधिकता की वजह से, या टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन होता है उसके कुछ शरीर में कुछ कमी होने से, और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है एंड्रोजन रिसेप्टर्स की कमी की वजह से। एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन आदि, अगर उसका रिसेप्टर, वो पार्ट सेल का जिसके थ्रू एंड्रोजन्स अपना काम करते हैं, इनकी कमी की वजह से जो छोटा बच्चा होता है उस पे अपनी मदर के ईस्ट्रोजन एट द टाइम ऑफ बर्थ उनको डायरेक्टली आते हैं। तो ये जनरली शुरू के 4 से 6 महीने तक बच्चे के अंदर उसके ब्लड सर्कुलेशन में रहते हैं। तो उस समय पर एक जो गायनेकोमेस्टिया दिखता है वो 6 महीने के बाद में धीरे धीरे करके अपने आप चला जाता है। तीसरा वाला हम पहले बात करते हैं जो कि पुरुषों में होता है, 50 से 60 साल की उम्र के बाद में होता है। तो इस उम्र के जो पुरुष होते हैं उनके अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजिकली ईस्ट्रोजन की अधिकता और टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लग जाती है। तो जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना कम होता है, उस समय पर भी थोड़ा सा स्तनों का आकार बढ़ सकता है, जिसके लिए लोग, उस उम्र के लोग कॉस्मेटिकली जनरली बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होते। अब सबसे मुख्य बात है, जो हमारे युवा हैं, जो 16 या 17 या 18 साल की उम्र के हैं और 22, 23, 24 साल की उम्र तक के होते हैं, इन लोगों में इन तीनों में से कोई कारण हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ सिस्टेमिक इलनेसेस जैसे कि लिवर की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम, इसी के साथ कुछ दवाइयों के सेवन से भी होता है, मगर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में इसका कारण पता नहीं लग पाता है। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, हिस्ट्री लेंगे कि आप कोई दवाई तो नहीं ले रहे, आपको और कोई समस्या तो नहीं है, तो वो सब कुछ नॉर्मल निकलता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में जब कोई भी कारण पता ना लग पाए उसको इडियोपैथिक बोला जाता है। तो मोस्टली वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। हालांकि जो इसका जो डायग्नोसिस है, जनरली क्या कारण है ये समझने के लिए एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो ये एक तरह से इन सभी फैक्टर्स की जांच करते हैं कि ज़रूरी है तो हम ये जांचें कराएंगे और देखते हैं कि इसमें कोई कारण निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर सत्या कुमार सारस्वत है। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ, जो कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के क्षेत्र में सन 2006 से आगरा और उसके आसपास के अन्य जो शहर हैं उनके सभी मरीजों को इस तरह की सेवा दे रहा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी में गोल्ड मेडलिस्ट के अलावा साथ ही साथ मैं जितनी भी महत्वपूर्ण कॉस्मेटिक सर्जरी की विश्व की सभी संस्थाएं हैं, जैसे कि आईसेप्स, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी, इंडियन एसोसिएशन जो है हमारा एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया आदि, और एएसपीएस, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी का एक मेंबर हूं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या होता है जब किसी को इस तरह की समस्या होती है, गायनेकोमेस्टिया होता है। जनरली इसकी जो डायग्नोसिस है वो डॉक्टर ना करके पेशेंट जनरली खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि जब वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जा रहे हैं या अपने दोस्तों के संग जिम में हैं, तो वो जो आकार होता है जो ब्रेस्ट का या स्तनों का, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल या थोड़ा फीमेल लाइक लगता है। और कई बार अनफॉर्चुनेटली इस समस्या के लिए उनके जो दोस्त हैं या जो भी लोग हैं उनका थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते हैं, उपहास भी उड़ाते हैं। इस वजह से हमारे कई जो युवा दोस्त हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, थोड़ा उनके अंदर अपने सेल्फ बॉडी इमेज के लिए हीन भावना भी हो जाती है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज ये कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में जब ये चीज़ दिखनी शुरू होती है उससे 1 साल के अंदर अंदर ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये बहुत रिलीफ की बात है, इसलिए जैसे ही शुरू हो
कभी भी एकदम से सर्जरी के लिए नहीं सोचें, ट्रीटमेंट के लिए ना सोचें, डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट ज़रूर करें, उनकी निगरानी में रहें, उनकी देख-रेख में रहें, उनके संग ये चीज़ अपना फीडबैक शेयर कर लें कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, मगर ये ना सोचें कि मेरे को तुरंत आज ही इलाज कराना है, महीना 15 दिन हुए और तुरंत इसके इलाज की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 1 साल इसमें वेट करना होता है, देखना होता है कि अपने आप ठीक हो रहा है या नहीं। उसके बाद फिर इसके लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप पहले एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको खुद ही कोई हार्मोनल इश्यूज़ फ़ील होते हैं। जनरली कभी जो टेस्टिस का आकार होता है वो छोटा है, या आपकी दाढ़ी और मूछें भी नहीं आई हैं, कभी वॉइस थोड़ी-सी फेमिनाइन होती है, पतली आवाज़ होती है, आपका वेट ऐसी जगह से और भी बढ़ रहा है जो जनरली मेल्स में नहीं बढ़ता है। इसके बाद अगर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा करके उनके ट्रीटमेंट से इसमें आपको, क्योंकि वो सभी चीज़ों की हिस्ट्री बोलते हैं, हिस्ट्री टेकिंग होती है, उसमें सारे ही फैक्टर्स को रूल आउट करते हैं कि आपको कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम, एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम, या आप कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे, ये सब रूल आउट करके फिर वो ट्रीटमेंट अपना शुरू करते हैं अगर उनको कुछ मिलता है। अगर कुछ नहीं निकलता है तो फिर वहाँ पर जा करके एक कॉस्मेटिक सर्जन का रोल स्टार्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली गायनेकोमेस्टिया का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि केवल उसी जगह का जो बढ़ा हुआ टिश्यू है, फैट है और ग्लैंड है वो कम हो सके। इसके लिए जो एकमात्र ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। सर्जरी इसकी ना तो बहुत मेजर है ना बहुत माइनर है, इट इज़ अ मॉडरेट लेवल काइंड ऑफ सर्जरी, जिसमें कि 2 तरह की सर्जरीज होती हैं। एक होता है लाइपोसक्शन और एक होता है एक्सिजन। अब ये किस में क्या करना है, ये डॉक्टर खुद ही आपकी जांच करके और आपकी स्टेज के हिसाब से, जो गायनेकोमेस्टिया में जनरली 3 स्टेज होते हैं, 1, 2 एंड 3, तो ये इस हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर आपके लिए डिसाइड करते हैं। सर्जरी ही इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है। सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल है, मगर अगर आपका कोई अंडरलाइंग हार्मोनल इश्यू है जो पकड़ में नहीं आया, हॉर्मोन्स के टेस्ट जनरली, हॉर्मोन्स का लेवल एक ही दिन में कई बार चेंज होता है, तो जनरली जो टेस्ट होते हैं उसको हम बार-बार नहीं कराते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर टेस्ट में आपके हॉर्मोन्स में जो चेंजेस हैं वो पकड़ में आए। तो अगर आपका कोई अंडरलाइंग इश्यू है, तो कुछ लोगों में, कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में इसके दोबारा से लॉन्ग रन में जाकर के होने की संभावना होती है। सर्जरी के से पहले सारी ही ब्लड टेस्ट, आपके सारी जांचें डॉक्टर कराते हैं। उसके बाद में आपकी मार्किंग करी जाती है, जहाँ-जहाँ पर भी, जिस एरिया में भी थोड़ा एक्सेसिव फैट है या ग्लैंड है उसको मार्क किया जाता है, और डॉक्टर फिर उसकी सर्जरी आरंभ करता है, जिसमें एक लाइपोसक्शन में एक छोटा-सा कट साइड में आता है जो जनरली छुप जाता है। अगर टिश्यू को कट करके निकालना है, जिसको एक्सिजन बोलते हैं, तो निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, NAC बोलते हैं, उसके साथ में भी एक लगभग हाफ ऑफ द निपल एरियोला के कॉम्प्लेक्स में कट लगा करके वहां से ब्रेस्ट का टिश्यू भी निकाला जाता है। तो ये एक सर्जरी है। सर्जरी के बाद में थोड़ा सा इसका डाउन टाइम होता है। जनरली 1 हफ्ते में आप 50% अपना वर्क शुरू कर सकते हैं, और अराउंड 15 डेज में आप ऑलमोस्ट 80 to 100% अपना नॉर्मल वर्क शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हाथ को ऊपर नहीं ले जाना है, ऐसे कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। और एक आपको सर्जरी के बाद प्रेशर गारमेंट दिया जाता है, जिसको आपको 3 महीने पहनना होता है। ये जो लूज स्किन हुई अंदर से फैट या ग्लैंड निकलने के बाद में, वो उसको थोड़ा दबाता है, उसको थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करता है। तो दोस्तों, ये एक पूरी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है गायनेकोमेस्टिया के बारे में। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और हमारी इस बारे में सेवाएं लेना चाहते हैं, तो जो भी हमने नंबर यहाँ पर लिखे हैं, आप उन पर संपर्क करके हमारी ओपिनियन लेने के लिए आ सकते हैं। आप एक कंसल्टेशन अरेंज कर सकते हैं इन पर्सन। इस चीज़ का ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं होता है, इसके लिए आपको दिखाना पड़ता है, जिससे कि सब चीज़ों को प्रॉपरली आपको समझाया जा सके। आपके यदि इसके अलावा भी कोई भी प्रश्न हो गायनेकोमेस्टिया से संबंधित, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखें, और अगर आप दिखाने आ सकते हैं तो हमें ज़रूर दिखाने आएँ।